हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कुछ जो मेरे पिछले सेटअप चल रहे हैं और कुछ सेटअप जो बनाने का मैं सोच रहा हूं। तो पहला सेटअप तो मेरा जो चल रहा है और सीएचएफ में है, जो कि पिछले वीक के वीडियो में भी मैंने बताया था। मैंने यहाँ पे एंटर किया था इसका 26 तारीख को। ऑलमोस्ट अभी तक वो मेरा ट्रेड चल रहा है। ट्रेंड तो अभी इसका बुलिश ही शो कर रहा है, हाई लो बनाते हुए तो जा रहा है। और ईएमए के 200 ईएमए के ऊपर भी चल रहा है, तो ये बुलिश सिग्नल ही है। और मैंने यहाँ पे अपना एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे कर दिया, प्रॉफिट में ही अब बंद होगा ये। अगर नीचे आता भी है तो मेरा एसएल नहीं जाएगा, ना ही ब्रेक इवन जाएगा, कुछ प्रॉफिट में ही क्लोज होगा ये ट्रेड। और मैंने एक ट्रेड लिया था एनजेडी जेपीवाई में। ये तो मेरा एसएल हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए बुलिश ट्रेंड ही था, हायर हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। यहाँ पे तोड़ा था मैंने, यहाँ पे भी फिब लगाया था इस लो से लेके इस यहाँ तक। और यहाँ पे 50% पे इंटर किया था मैं इस ट्रेड में। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ईएमए का जितना भी है सब उसके ऊपर ही चल रहा है, 50, 100 एंड 200 के। तो ये भी एक बुलिश सिग्नल पे तो था ही। यहाँ पे मैंने इंटर भी किया था, 50 का सपोर्ट भी था यहाँ पे, इसका भी सपोर्ट था, फीव लेवल भी था, गोल्डन जोन था। ये एसएल हो गया मेरा। इसका एसएल का कारण यही था कि एनजेडी बुलिश तो था, जेपीवाई बेयरिश तो था, लेकिन एनजेडी जेपीवाई जो ये है उसके जो बैंक ऑफ जापान जो है, वहाँ पे क्या था कि वो रेट कट ये कट होने का संभावना नहीं था, रेट बढ़ाने का चांसेस बढ़ रहा था। तो मार्केट में सेंटीमेंट बदल गया। सेंटीमेंट से भी बहुत कुछ होता है मार्केट में। जब सेंटीमेंट बदल जाता है मार्केट में ना, तो सेंटीमेंट पे ही मार्केट मैक्सिमम टच है। सेंटीमेंट सेंटीमेंट के आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड इकोनॉमिकली तो यहाँ पे सीधे क्लियर था कि न्यूजीलैंड बुलिस है, जेपीवाई बेयरिश है। मैं आपको फंडामेंटली भी दिखाऊंगा यहाँ पे लेकिन यहाँ पे फिर भी मेरा सेंटीमेंट के चलते ऐसे हो गया। अब यहाँ पे सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन मैं इसमें ट्रेड में घुसूंगा नहीं, वही सेंटीमेंट ही उसका रीज़न है। तो मैं अगर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं आपको अपना पीएनएल भी दिखा देता हूँ जो मेरा एसएल हुआ है। देखिए मेरा ये 14.97 ऑलमोस्ट $15 का सेल हुआ है मेरा। ये छोटा सा लॉस मैंने एक लिया है। और मेरा जो पहले का ट्रेड चल रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। हम्म, मेरा ये एक ट्रेड मेरा यहाँ सी एच एफ का भी चल रहा है, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। ये सी एच एफ का ट्रेड मेरा चल रहा है इसमें, रियल अकाउंट में ये। और यहाँ पे मैंने $10 का एसएल लगाया है। $10 का मेरा रिक्स था, अब तो मेरा रिक्स रहा नहीं, रिक्स फ्री ट्रेड हो गया। यहाँ पे अब क्लोज होगा $2 से $3 मेरा क्लोज होगा। यहाँ पे एक HK50 में, जो कि हैंगसेंग है, China 50। ये भी मैंने पिछले वीक में आपको बताया था, लेकिन मेरा ट्रेड तो ड्रॉडाउन में ही चला, कुछ समय के लिए ब्रेक इवन आया, फिर से यहाँ पे आया, एसएल से थोड़ा सा ही बच रहा है। हो सकता है कि एसएल ही हो जाए ये ट्रेड, क्योंकि इसका सिग्नल तो न्यूट्रल पे चला गया है एज फाइंडर का। तो हो सकता है कि ये एसएल ही हो जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है। और कुछ फ्यूचर ट्रेड के बारे में देखते हैं, उससे पहले टॉप सेटअप देख लेते हैं। यहाँ पे एक और सी एच एफ जो है, ये तो मेरा एक बुलिश सिग्नल है, तो इसमें ट्रेड में रहने का एक रीज़न यहाँ पे भी दिख सकता है कि हाँ ट्रेड में मैं हूँ, तो वो एक पॉजिटिव साइन भी है उसके लिए। ट्रेंड भी इसका बुलिश दिखा रहा है, कोड डेटा भी बुलिश है, इस वीक का भी बुलिश ही रहा कोड डेटा मिला के। तो ये इंस्टीट्यूशन भी बाई पे ही है, तो इससे एक अच्छा सिग्नल मिलता है। गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड एक 6 पे रेटिंग पे तो चल रहा है, तो इसको अगर टेक्निकली देख लेते हैं, टेक्निकली मिलाते हैं यहाँ पे कि गोल्ड में क्या सेटअप क्रिएट हो सकता है बाय टेक्निकल। गोल्ड का यहाँ पे चार्ट में खोल दिया मैंने। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको एक दिन पे पहले कर लेते हैं, एक दिन पे एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हैवी बुलिश जोन में था गोल्ड। एक यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया है गोल्ड ने, और यहाँ पे 50 में था, तो इसके अंडर ही क्लोज कर दिया है। तो ये साइन दिखा रहा है कि ये अभी भी गोल्ड बुलिश है। और 4 घंटा पे अगर हम लोग इसको देखते हैं, 4 घंटा पे इस जोन से बार बार रिजेक्शन आ रहा है। एक रिजेक्शन आया, दो रिजेक्शन आया, बहुत शार्प रिजेक्शन यहाँ से आ रहा है। अगर इसको तोड़ता है, इस जोन को अगर ऐसे करके, यहाँ से इस जोन को अगर यहाँ से ऐसे तोड़ता है, फिर टेस्ट करता है, तो एक बाई सिग्नल हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फिब लगाने के बाद। फिर यहाँ पे आएगा, इसको तोड़ेगा तो एक बुलिश सिग्नल आके टूट गया। यहाँ पे फिब लगाएंगे इस लेग से इस लेग तक, 50% पे जहाँ भी बनेगा एंट्री, वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अ, एक सेटअप तो ये कि हो गया। और इसका कोड डेटा भी देख लेते हैं, फंडामेंटल भी देख लेते हैं गोल्ड का कि क्या चल रहा है।
या इस स्कोर में अगर चलते हैं, यहाँ पे बुलिश सिग्नल तो दिखा रहा है ये गोल्ड। यहाँ पे आपको दिख रहा है एज फाइंडर का ओवरऑल स्कोर बुलिश है। यहाँ पे 4 मिनट का ट्रेंड बुलिश है, करंट मंथ सिग्नलिटी भी बुलिश है, 6 का सिग्नल है, कोर्ट नेट पोजीशन बुलिश है। जीडीपी डेटा देखिए, जीडीपी डेटा यहाँ पे बेयरिश दिखा रहा है, मैन्युफैक्चर बेयरिश दिखा रहा है, सर्विस बेयरिश दिखा रहा है। बेयरिश इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 4.5% का पॉजिटिव डेटा आ गया, क्या फोरकास्ट पॉजिटिव आ गया है। गोल्ड को क्या चाहिए, गोल्ड कब थ्राइव करता है? गोल्ड तभी थ्राइव करता है जब इकोनॉमिकली वीक हो, कोई पूरे देश का इकोनॉमी ख़राब चल रहा हो, यूएस का इकोनॉमी ख़राब चल रहा हो, यूएस में ही वैसे ज़्यादातर देखा जाता है, तो यूएस का इकोनॉमी ख़राब चले, तभी मिला के गोल्ड थ्राइव करता है उस सिचुएशन में। अगर सबका इकोनॉमी सही चलेगा तो गोल्ड नहीं गोल्ड नहीं थ्राइव करेगा, उसका तो स्टॉक मार्केट बुलिश होगा। तो अभी जो सिचुएशन बन रहा है स्टॉक मार्केट का बुलिश बन रहा है, उसके लिए हम लोग एसपीएक्स को भी देख लेंगे कि क्या सिचुएशन चल रहा है। तो यहाँ पे तो इसके चलते यहाँ पे बेयरिश हो रहा है, ये सबको अगर ख़राब डेटा आएगा तब ये गोल्ड के लिए बुलिश होगा। रिटेल सेल्स सब बुलिश, कंज्यूमर का ये देखिए, ये एक बुलिश सिग्नल है क्योंकि ये ख़राब आया है इससे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी ख़राब आया है फोरकास्ट से, तो ये सब बुलिश सिग्नल है। सीपीआई बहुत अच्छा आ गया, मतलब ये सी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन कम हो गया है मार्केट में, 2.5 का फोरकास्ट वो 4 हो गया, तो ये भी बुलिश सिग्नल है। पीपीआई 3% है, तो ये बेयरिश है, ये भी पॉजिटिव डेटा है इसके लिए। तो ये सब देखने के बाद गोल्ड एक बुलिश सिग्नल, तो ओवरऑल बुलिश सिग्नल बन रहा है। अगर ये सबको मिलाया जाए, काउंटिंग करके मिक्स करते हैं, तो एक बुलिश सिग्नल देखा जाता है। तो यहाँ पे 6 का सिग्नल दिखा रहा है। तो उसके चलते ही मैंने यहाँ पे प्लान किया है कि गोल्ड का मैं बुलिश करूँगा। मैंने सिचुएशन बता दिया है यहाँ पे, एक ही 4 घंटा पे ये एरिया को तोड़ता है, यहाँ आता है, तो उसके बाद इसको प्लान कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि यूएस का, जैसे आपको दिखाया मैंने कि यूएस का यहाँ पे ये सब यूएस का ही डेटा है। अगर इसको मैं इको इको सरप्राइज में, अगर इको हीट मैप में भी जाता हूँ, सॉरी, इको हीट मैप, देखिए यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर क्वार्टर सही आया है। इससे जो इस वीक का जो सब आए हैं उसका मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। रिटेल सेल्स खराब आया है, और सीपीआई डेटा पॉजिटिव आ गया है क्योंकि ये 2.4 आया है, 2.5 था वो। सीपीआई घट रहा है, मतलब कि इन्फ्लेशन घट रहा है मार्केट में। और वेज ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट रेट सही है, घट गया मार्केट में, एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, तो ये मतलब सही है। कम होना मतलब घटना सही है, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो ज़्यादा सही है। वेज ग्रोथ बढ़ रहा है, 3.6 था 3.8 गया, मतलब पर घंटा के हिसाब से जो भी वेज मिलता है, अ, जो भी वहाँ के कर्मचारी को वेज मिलता है वो सब बढ़ रहा है, तो वो अच्छी बात है। तो उसके ओवरऑल डेटा मिला के यहाँ पे यूएसडी के लिए बुलिश है। अगर यूएसडी के लिए बुलिश है कोई भी चीज़, तो वो ऑयल के लिए भी बुलिश होगा। यहाँ पे देखिए ऑयल का इससे प्राइस मीटर 1 बन रहा है, ये 5 पे बनेगा, और तो 5 पे बनेगा, तो 6 पे, 5 6 पे जाएगा, तो इस पे भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। अभी यूएस ऑयल तो 1 पे चल रहा है इको मीटर में। अगर इवन क्योंकि देश अगर सही चल रहा है तो वहाँ पे ऑयल का डिमांड बढ़ेगा, ऑयल का डिमांड बढ़ेगा तो उसको भी अ, उसमें बूस्ट मिलेगा तो उसमें भी हम लोग ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं। और हम लोग इसका टेक्निकल भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पे एक 200 EMA का सपोर्ट तो लिया है, और यहाँ पे एक ये वाला एक रेसिस्टेंट है जहाँ से रिजेक्शन आ रहा है शार्प। फिर यहाँ से एक ये भी आ रहा है, सपोर्ट का भी रिजेक्शन आ रहा है। तो अगर ये एरिया टूटता है इस टाइप से कुछ, अगर मार्केट बिहेव करता है, यहाँ जाता है, फिर ये टेस्ट करता है, तो यहाँ से बाई ले सकते हैं हम लोग। अगर अगर वो ये सही रहा तो एज फाइंडर अगर बुलिश सिग्नल देता है, तो अभी तो 1 पे चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है जैसा कि यहाँ पे अगर हम लोग टॉप से टॉप पे भी जाते हैं इसको, अगर इसको भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑयल का सिग्नल कहाँ, यूएस ऑयल 1 पे अभी न्यूट्रल सिग्नल पे चल रहा है ये। और इसका अगर मार्केट, जैसा कि मैंने बताया भी कि अगर ये बुलिश है, पूरा इकोनॉमी डाटा अगर यूएस के लिए बुलिश है, तो वहाँ का स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो उसका भी चार्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्सपीएक्स खोलते हैं। एक्सपीएस भी बहुत ही रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, यहाँ से रेसिस्टेंट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है। अगर ये कुछ तोड़ता है इस टाइप से, अगर वो सिग्नल देता है बुलिश, तो मैं इसमें प्लान करूँगा ट्रेड। और इसका नेस 100, जो कि नेस 100 इंडेक्स है जिसमें कि टॉप 100 कंपनीज है सिर्फ टेक के, यहाँ से ये भी एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, ये एक सपोर्ट है,
यहाँ पे यार ये एक रेसिस्टेंट है 30 जून के बीच में फंसा हुआ है, ये दोनों फंसा हुआ है अभी। 100 के नीचे क्लोज है, तो नीचे है तो समझे एक तरह से डाउन ट्रेंड ही माना जाता है इसको। ये भी एक फंसा हुआ है इसमें। तो अगर इसमें कुछ ऐसा बनता है तो मैं आगे अपडेट करूँगा। अगर वीडियो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस के लिए। धन्यवाद।